हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज जान लेते हैं कि जॉब के लिए आपको एक्सेल में क्या आना ज़रूरी है। तो सिंपल ट्रिक्स आज हम शेयर करेंगे और मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगी कि आपको जॉब के लिए एक्सेल में क्या चीज़ें आना ज़रूरी हैं। तो सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो कि आपको एक्सेल में आना ज़रूरी है। बीइंग अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ये मैंने रियलाइज़ किया है और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताऊंगी कि एक्सेल में आपको फर्स्ट आना चाहिए डेटा एंट्री, सेकंड आना चाहिए विलुकअप और थर्ड आना चाहिए फ़िल्टर। दोस्तों, ये 3 चीज़ें ऐसी मेन चीज़ें हैं जो कि आपको एक्सेल में आनी चाहिए, जो फिर आप विन विन कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं डेटा एंट्री। डेटा एंट्री एक्चुअल में है क्या? ये कोई बड़ा हवा नहीं है। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। डेटा एंट्री में आपको मेन चीज़ें क्या क्या आना चाहिए जब आप जॉब कर रहे हैं तो ठीक है। डेटा एंट्री बेसिकली होता क्या है? डेटा एंट्री का मतलब होता है कि कोई भी डेटा है जो कि हमें रिकॉर्ड पर्पस के लिए अपने डेटाबेस में रखना है, तो इसके लिए होता है, इसको बोलते हैं हम डेटा एंट्री। ठीक है, अब डेटा एंट्री के लिए भाई क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, डेटा एंट्री नाम ही है कि डेटा को एंटर करना आना चाहिए। वो किस तरीके से आना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं, इनको बोलते हैं हम सेल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम्स और इसको बोलते हैं रोज़। ठीक है, अब डेटा हमें इंसर्ट करना है, जो सिंपल क्या है, हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, बस डेटा जो है एंटर करते जाना है। सेकंड होता है, अब मैंने सपोज़ करूँ यहाँ पे कुछ डेटा है जो एंटर कर लिया। जैसे इसी को ही हम क्या करते हैं, एक सीट 2 में जल्दी से बनाते हैं। एम्प्लॉय कोड मुझे बोला किसी ने कि, और हाँ, यहाँ से सीट नेम चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं डेटा एंट्री। ठीक है, मुझे किसी ने बोला कि मुझे आप कॉलेज के लिए एक डेटा बना के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर लिख लेंगे, उसमें लिख लेंगे नेम, एड्रेस लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे कॉन्टैक्ट नंबर। अब भाई मेरे को किसी ने बोला नहीं, यहाँ पे आप एक और कॉलम इंसर्ट करो, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर के पहले चाहिए कि उसका जो है ऑक्यूपेशन आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। अब कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ से पूरा कॉलम सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एरो की प्रेस करेंगे तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बोलूँगी आपको कि आप शॉर्टकट कीज़ हैं वो सीखें, उससे जो होता है काम बहुत फास्ट होता है। ठीक है, और दूसरा वे है, इसको कंट्रोल जेड कर देंगे तो हम वहीं आ जाएंगे। दूसरा वे है, यहाँ पे हमने कर्सर रखा, पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट की प्रेस किया और इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इंसर्ट कॉलम हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख देंगे ऑक्यूपेशन। ठीक है, बस इस तरीके से हमने फील्ड्स बनाने, फिर यहाँ डेटा एंटर करते जाएंगे। अब लेट्स से कि हमारे पास एक डेटा है, हम वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस डेटा को। ठीक है, ठीक है, लेट्स से हम एग्जांपल देख चलते हैं। तो हमने यहाँ पे, ये हमारे पास एक डेटा है। ठीक है, हमने इस एक इंसान का जो है, एक पर्सन का यहाँ पे जो है डेटा इंसर्ट कर लिया है। अब आप चाहते हो कि इससे पहले भी कोई आया था पर उसका डेटा इंसर्ट करना भूल गई मैं, तो कैसे करेंगे, इसको रो को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। रो को सिलेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करनी है शिफ्ट की के साथ में स्पेस की। ओके, पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आपको प्रेस करनी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस की। सिंपल ट्रिक है इसका, जो अगर आपको रो इंसर्ट करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में पूरी रो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आप कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और प्लस की प्रेस करते जाएंगे, आपका रो भी इंसर्ट हो जाएगा, कॉलम भी इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे डेटा एंटर करते रहेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना है तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो भी आपको फिल कलर्स वगैरह देना है ये सब आप बस यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये हो जाता है डेटा एंट्री का जो मेन वर्क है वो ये होता है। ठीक है, और अब दूसरा है,
अब मेरे को बोला, मेरे बॉस ने बोला भाई मेरे को तो सिर्फ उस पर्सन का जो है डेटा देखना है, ठीक है। अब हम बिग डेटा में जाते हैं, मुझे देखना है कि 45674, ठीक है, 45674 का डेटा दिख जाए, ठीक है। और लेट्स से आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है, बट आपको 45674 एक एक करके करने में, सर्च करने में प्रॉब्लम होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल कंट्रोल F प्रेस करेंगे, 45674 फाइंड करेंगे और वो उस एम्प्लॉय पे पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। एक ये है। सेकंड है, आपको बॉस ने बोला मुझे 2 पर्सन्स का डेटा देखना है, एक 45674 का और एक 67899 का। आपको क्या करना है, फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर लगाने के लिए दोस्त क्या करेंगे, हम इस रो को सिलेक्ट कर लेंगे। मेरी आदत है कि मुझे शॉर्टकट कीज़ का यूज़ ज़्यादा अच्छे से लगता है, बट आपके लिए अगर आप बिगनर हैं और तो आप यहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। होम पर जाएंगे और यहाँ से आप फ़िल्टर लगा देंगे, ये फ़िल्टर लग जाएगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट की अगर मैं बोलूँ तो Alt HFS, ठीक है। मुझे जल्दी प्रेस करने की आदत है तो मैं बस इस तरीके से लगा देती हूँ फ़िल्टर। और यहाँ से एम्प्लॉय कोड हमने बोला था 2 रिकॉर्ड्स हमें देखना है। कौन कौन से देखना है, एक 6789 और 2687784। इन दोनों को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, देखिए आ गया ना। तो ये होता है फ़िल्टर का मैजिक। और इसको अनफ़िल्टर करने के लिए यहाँ से ही जाएंगे और सिलेक्ट ऑल कर देंगे, अनफ़िल्टर हो जाएगा, ठीक है। फ़िल्टर का सिंबल हटाना है आपको, पूरा फ़िल्टर ही हटाना है, तो यहाँ से भी आप फ़िल्टर हटा सकते हैं। सेम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt HFS, तो फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये है फ़िल्टर। अब थर्ड आ जाता है मेन VLOOKUP। VLOOKUP बहुत इजी है, सिर्फ 2 मिनट्स का वर्क है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है आपको। हम क्या करते हैं, 2 जगह कॉपी कर लेते हैं इस डेटा को और फिर बाकी के डेटा को मैं डिलीट कर देती हूँ, ओके। कंट्रोल होम प्रेस कर लेते हैं और इसको मैं क्या करती हूँ, शॉर्टिंग कर देती हूँ, ठीक, इस तरीके से कर दिया। VLOOKUP का यूज़ क्या है, VLOOKUP का यूज़ है अगर आपका डेटा किसी दूसरी एक्सेल शीट में है, उस एक्सेल से आप जो है या फिर उस डेटाबेस से आप दूसरे एक्सेल में या दूसरे डेटाबेस में उसका डेटा जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या वहाँ पर लाना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग एंड पेस्ट। क्योंकि कॉपी पेस्ट एक एक करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड हैं तो, ठीक है। इसीलिए VLOOKUP बनाया गया है। VLOOKUP जिसने भी बनाया है माशाल्लाह, और मस्त चीज़ है, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले माइंड में ये रखना है कि प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की सेंस मीन्स दोनों एक्सेल्स में ऐसी क्या चीज़ है जो कि यूनिक है, ठीक है। 2 बार जो है रिपीट नहीं हो रही है, डुप्लीकेट नहीं हो रही है। और डुप्लीकेसी सेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप सेल्स रिकॉर्ड में गए, जिसमें भी डुप्लीकेशन सेट करनी है, सपोज़ करो पूरी एक्सेल में चेक करनी है, इस पूरी एक्सेल को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल्स रूल्स किया, डुप्लीकेट वैल्यूज़ कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी जो हैं रोज़, इसमें कुछ डुप्लीकेट डेटा है, बेटर है हम एम्प्लॉय कोड से लगाएं, ये यूनिक है, ठीक है, यूनिक की है, तो इसमें कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं है। डुप्लीकेट मतलब कि ये हाईलाइट आप देख रहे हैं, तो ये सारे सेल्स में जो है हाईलाइट डेटा है, ठीक। हाईलाइट डेटा मतलब कि डुप्लीकेट डेटा है, ठीक है। तो शीट 2 में जाएंगे हम और यहाँ पे मुझे चाहिए कंट्री आ जाए, ठीक है। अब एक एक करके कॉपी पेस्ट करके मैं अगर ऐसे सर्च करने लगी, हाँ 56789 ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियनिया का कंट्री क्या है, जिरेंडा, तो वही हो गया मेरा काम और मैंने कर ली जॉब, है ना। बॉस कहेगा ओके टाटा बाय बाय। तो इसीलिए क्या करते हैं हम VLOOKUP लगाते हैं। VLOOKUP लगाने के लिए सिंपल है, आपको इक्वल टू प्रेस करना है VLOOKUP,
आप जैसे ही वी लुकअप करेंगे और टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लुकअप वैल्यू बोल रहा है, टेबल एरे बोल रहा है, सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, यूनिक की देखेंगे लुकअप वैल्यू जिससे हमें वैल्यू उठाना है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर बोल रहे हैं कॉमा कॉमा, ठीक है। और यहाँ से हमें एम्प्लॉय कोड से वैल्यू उठाना है ना, तो एम्प्लॉय कोड जो भी यूनिक की से वैल्यू उठाना है उस यूनिक की पे हम वापस से कर्सर को रख देंगे, ठीक है। और शिफ्ट के साथ में हम प्रेस करते जाएंगे एरो की, ठीक है, राइट एरो की, राइट में ही ये वर्क करता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखें, ये लेफ़्ट एरो की में वर्क नहीं करता है, ये राइट एरो की में ही वर्क करता है, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ में हम राइट एरो की प्रेस किया और हमें कंट्री चाहिए तो हमने कंट्री के कॉलम तक आ जाएंगे। फिर शिफ्ट के साथ में ही आप शिफ्ट को प्रेस करे रहेंगे, उसके साथ में आप प्रेस कर लेंगे कंट्रोल की भी और डाउन एरो की, ठीक है। डाउन एरो की करेंगे तो पूरा जो है आपका वो कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये 3rd नंबर पे कॉलम है, जब मैंने इसको सिलेक्ट किया था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम आ रहा है, ये देखिए थर्ड कॉलम है ना। आप क्या करेंगे, (3) और (0) किस लिए, ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। ये देखिए आ गया आपका वी लुकअप, और इसको कॉपी करके और हम नीचे तक इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये आ गया डेटा। अब इन दोनों में क्यों नहीं आया 8976 8975 में, ये एक बार चेक कर लेते हैं। 8976 8975 (3,0) ये कुछ रेफरेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, बट ऑल दो इस तरीके से अगर आप लगाएंगे, इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप उसी जगह से वापस से वी लुकअप लगाइए, क्योंकि कभी अगर रेफरेंस स्पेस वगैरह के कारण नहीं लेता है तो वो क्या करता है, वहाँ से ऑटोमेटिकली वैल्यू फेच कर लेता है। अगर आप वहाँ से ऊपर से वी लुकअप लगाएंगे तो बार एन आता रहेगा, तो जहाँ से एन आ रहा है वहाँ से आप वी लुकअप लगा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया वी लुकअप। तो ये थी मेन चीज़ें जो कि आपको एक्सेल में आना चाहिए अगर आप एक्सेल की जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो या फिर आप किसी भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये मेन चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू हैव लाइक द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द like button and subscribe my channel.